नमस्ते टू ऑल। हमने नाउन्स के कुछ रूल पढ़े। अब आगे हमारा नेक्स्ट रूल है कि जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर ही बनते हैं, उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते अपनी तरफ से, लेकिन वो सिंगुलर ही बनते हैं और वो केवल सिंगुलर बनेंगे और ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। इसमें आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। दा का हो सकता है लेकिन इन वर्ड्स के साथ ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो वो वर्ड क्या है? पहला वर्ड है सीनरी। जो सीनरी हम देखते हैं, दृश्य कई बार हम देखते हैं, उसे सीनरी कहा जाता है। पोइट्री, पोयम, कविता। फर्नीचर, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते, पोइट्री को पोइट्री नहीं कर सकते, सीनरी को हम सीनरीज नहीं कर सकते, वो गलत होता है। जबकि लगता है सबको कि हाँ पोइट्रीज तो हम बोलते हैं, फर्नीचर्स तो हम बोलते हैं, नहीं, वो गलत होता है। एडवाइजेज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, जैसे कहते हैं इंफॉर्मेशन दी है तो इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते उसको। हेयर है, बाल हैं, हेयर कर सकते हैं, हेयर ही हमारे हेयर ही होते हैं, इन्हें हेयर्स नहीं कर सकते। लगे लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस नहीं कर सकते उन वर्ड को, ये सिर्फ सिंगुलर ही यूज होते हैं। जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हमें एग्जाम्पल में लिखने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं। बिजनेस है, बिजनेसेस नहीं कर सकते। ब्रेड, ब्रेड्स नहीं। स्टेशनरी, ये वर्ड ऐसे ही लिखा जाता है। क्रॉकरी ऐसे ही लिखा जाएगा। जो बर्तन होते हैं, लगेज, जो सामान होता है, लगेजेस नहीं कर सकते, उसे लगेज ही बोला जाता है। नॉलेज, जो नॉलेज ज्ञान होता है उसे नॉलेज ही बोलते हैं, नॉलेजेस नहीं बोल सकते। एस नहीं लगा सकते इन वर्ड्स के आगे, हम किसी के साथ भी एस या किसी के साथ भी एस नहीं लगा सकते, वो गलत होता है। और इसी तरह के एग्जाम्पल आते हैं। सबसे ज़्यादा सीनरी वर्ड आता है, सबसे ज़्यादा सीनरी वर्ड पूछा जाता है। इसमें मोस्टली IES करके इसको प्लूरल बना दिया जाता है, इसे सीनरीज कर दिया जाता है, वो सीनरीज गलत होता है। नेक्स्ट है मनी। मनी को हम मनीज नहीं कर सकते, इसमें एस नहीं लगा सकते। ज्वेलरीज नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते। वेस्टेज है, जो बचा खुचा होता है वो। ब्रेकेज है, बैगेज है, बैगेज जो बोरिया बिस्तर होता है उससे बैगेज में भी हम, इनमें किसी को भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, ये सिंगुलर लगते हैं और सिंगुलर ही लिखे जाते हैं। कई बार एग्जाम्पल में आता भी है कि करेक्ट कीजिए सेंटेंस को, कि कौन सा करेक्ट है या करेक्ट कीजिए। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सेलेक्ट कीजिए कि जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है। तो इसी तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो 4-5 रूल मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एग्जाम्पल मैंने सही लिखा है, 10 सीनरीज। हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते, हम दा का यूज कर सकते हैं पर ए एन का नहीं कर सकते। तो द सीनरी ऑफ, हम इसे सीनरीज नहीं कर सकते। हम अगर इसमें एस या एस लगाने लगे तो ये गलत करेंगे, ये गलत होगा। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल सीनरी पे बनते हैं, सीनरी के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इसको सीनरीज नहीं कर सकते हैं। तो द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, दार्जिलिंग की सीनरी बहुत चार्मिंग है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, हम इसको एस लगाकर इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, वो गलत होता है। और इस तरह के वो करेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हमें पकड़नी पड़ती है, ये देखने को हम छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे हो जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये छोटे छोटे एग्जाम्पल में मोस्टली जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट रूल्स बताए, इसी में से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं हर एग्जाम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अबाउट हर, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर्स। अब यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं किया, वो गलत होता। अगर इसमें एस लगा होता और आपसे करेक्ट करने के लिए पूछ जाता तो वो गलत सेंटेंस होता। सही क्या है? ही ट्रांसपोर्ट हिज फर्नीचर बाय ट्रेन, उसने अपना ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रेन के द्वारा अपना फर्नीचर ट्रांसपोर्ट कर दिया, भिजवा दिया दूसरी जगह। हिज हेयर, हेयर हेयर्स नहीं होता कि बाल हैं तो बहुत सारे बाल हैं, नहीं, इसकी जगह अगर एस लगा दिया जाए, अगर हेयर्स कर दिया जाए एग्जाम्पल में तो वो गलत हो जाता है। हिज हेयर इज, आर भी नहीं आएगा कि अगर यहाँ लिखने लगे आर कि बाल है तो बहुत सारे बाल, नहीं, आर भी गलत होगा। तो हिज हेयर इज ब्लैक। ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो नॉलेज एस नहीं लगाते, नॉलेजेस नहीं होता है, नॉलेज होता है ऑफ ग्रामर, उसे नॉलेज, ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट, अब इनके साथ हम एस एस मतलब इन्हें प्लूरल कैसे बनाते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड यूज करने पड़ते हैं, जैसे ए पीस ऑफ या मैनी पीसेज या फ्यू, इस तरह के वर्ड हमें यूज करने पड़ते, तब जाकर ये प्लूरल बनते हैं। तो देखते हैं कैसे। और जो हेयर है,
वो काउंट की। चलो नेक्स्ट बताते हैं। ऑल पीसेस, यहाँ ये प्लूरल हो गया, ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर, उसके द्वारा जो पूरी नॉलेज थी, सारी जानकारी दे दी गई। तो यहाँ ये प्लूरल हो गया हमारा। ऑल पीसेस, ये प्लूरल हो गई, मतलब खबर एक नहीं है, कई सारी। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्लूरल हो गया। हम इसको और इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते थे कि हम इसको प्लूरल पीसेस को हटा दें और ऑल इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हर ऐसे कर दें, ये गलत होता। सही सेंटेंस क्या होगा? ऑल पीसेस, ये प्लूरल हो गया। पीसेस जो कई सारे पीसेस हो जाते, टुकड़े होते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर, उसके द्वारा दी गई। नेक्स्ट, मैनी काइंड्स, यहाँ ये प्लूरल हो गया, ऑफ फर्नीचर। मैनी काइंड्स, कई प्रकार का फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, उस शॉप पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो मैनी काइंड्स, कई प्रकार का फर्नीचर। या अब इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिख देती, मैनी फर्नीचर्स आर अवेलेबल ऑन दैट शॉप, तो ये माई फर्नीचर्स जो हो गया, ये यहाँ गलत होता, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। सही सेंटेंस क्या है? मैनी काइंड्स, यहाँ काइंड्स में प्लूरल हो गया, फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, यहाँ पर फर्नीचर वर्ड प्लूरल हो गया। ही परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड वर्ड यहाँ पर आया था। हम ब्रेड्स को, ब्रेड का पैकेट लाते हैं, उसमें कई सारी ब्रेड होती है, तो ये नहीं कि हम उन्हें ब्रेड्स बोलेंगे, नहीं, उसे ब्रेड ही बोले थे कि ब्रेड का पैकेट लाए हैं। तो ही परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, तो सब कुछ पैकेट उसने ब्रेड के खरीदे। परचेज मीन्स खरीदना। सम पैकेट्स, यहाँ ये प्लूरल हो गया, हमने यहाँ एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं किया, हमने यहाँ पैकेट्स लिख दिया और ये प्लूरल हो गया। अब इस सेंटेंस को ही परचेज सम ब्रेड्स, अगर इस सेंटेंस को ही परचेज्ड सम या ब्रेड्स ही कर दें, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिर्फ ब्रेड ही सही होता है, ब्रेड वर्ड ब्रेड ही रहेगा, इसमें एस नहीं लगाएंगे हम। इसको प्लूरल करने के लिए पैकेट्स कर दिया हमने, तो प्लूरल। नेक्स्ट आता है हमारा हेयर का। जैसे हेयर का बोलते हैं कि हेयर तो प्लूरल हो जाता है जहाँ हमें काउंट करने हो हेयर, जैसे 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, वहाँ पर हम हेयर के साथ एस लगा सकते हैं। हेयर के साथ एस लग जाएगा, हेयर्स हो जाएगा। जहाँ हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, उसको काउंट मीन्स गिनना। हेयर काउंटेबल हो तो जैसे 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर, 5 हेयर, 6 हेयर, 10 हेयर, 100 हेयर्स। तो अब हम हेयर्स वर्ड का एस उसके बाद लगाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर सिर्फ बात हेयर की कहते हैं, जैसे कि इसके हेयर कर्ली है, हर हेयर इज कर्ली, हर हेयर इज लॉन्ग, हर इज शॉर्ट, तो हेयर ही रहेगा। लेकिन हम बात करें काउंट की, जैसे कोई एग्जांपल मैं दूं आपको, I need 1, चलो नहीं स्पेस, I need your 2 ग्रे या ब्लैक कर ले हेयर्स। अब ये सेंटेंस सही हो गया, हेयर्स यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि यहाँ काउंट कर रहे हैं कि 2 हैं, कि आई नीड योर 2, ऐसा बाल को मांगता तो नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल है, सेंटेंस है उसके लिए कि आई नीड योर 2 ग्रे हेयर, मुझे तुम्हारे 2 जो ग्रे हेयर है उनकी ज़रूरत है। या आई वॉन्ट योर 4, 10, 6 कितने भी योर 4 ब्लैक हेयर्स। यहाँ पर इसको प्लूरल में बनाएंगे तब सेंटेंस हमारे सही होंगे। लेकिन हम बात करें कि उसके बाल कर्ली हैं, उसके बाल मतलब सारे बालों की बात करें तो सिर्फ हेयर ही होगा। लेकिन जब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, जितने भी किसी को बाल चाहिए तो हम हेयर्स का यूज़ करेंगे, तब हम इसके साथ एस लगाते हैं। यही इसका रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। जो रूल्स मैंने आपको बताए यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ज़्यादा मेन नहीं होते। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पुट होते हैं। थैंक्स टू ऑल।